वो गरीब बेचारा दर्जी अपनी मौत का नाम लेता रहा और उसका गला काट दिया गया। हम क्या हिजड़े की औलाद है? हम उसका विरोध भी नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते साहब? विरोध भी करेंगे और कहेंगे भी निपुण शर्मा जिंदाबाद, निपुण शर्मा जिंदाबाद। हिंदू विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान सरकार मुर्दाबाद। हम कहते हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। यदि नहीं होती है तो हिंदू संगठन अब इतना उग्र प्रदर्शन करेगा कि यहाँ से लेकर के चाहे हमको जेल भरो आंदोलन करना पड़े, भारतीय जनता पार्टी के हम तैयार हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। जिस तरीके से उदयपुर में टेलर की हत्या के बाद में समूचे भारत में इस वक्त रोष की लहर है। हर जगह बस उस घटना की निंदा की जा रही है। इसी श्रृंखला में वृंदावन श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, राधा और कृष्ण की प्रेम स्थली पर भी आज प्रदर्शन का रौद्र रूप दिखाई देने लगा है। कल ही धर्म रक्षा संघ के संत समाज द्वारा इसकी घोर निंदा की गई इस घटना की, और साथ में आज तमाम संगठन, ब्राह्मण महासंघ, साथ में हनुमान दल, बजरंग दल, तमाम सारे संगठन, हिंदूवादी जो संगठन है वह एकजुट होकर के आज विद्यापीठ चौराहे पर उस निर्मम हत्या की, उस निंदनीय हत्या की निंदा कर रहे हैं। क्या कहते हैं यह लोग, किस तरीके से इन लोगों में रोष व्याप्त है उस घटना को लेकर के, यह जानकारी करते हैं। हमारे साथ में यहाँ तमाम सारे हिंदू संगठन के लोग यहाँ एकत्रित हैं, पुतला दहन कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तमाम सारे संगठन के लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और जानते हैं कि किस तरीके का रोष है उस निर्मम हत्या को लेकर के। बाबा हमारे साथ में है, क्या कहेंगे इस जो निर्दयी हत्या जो की गई है, जिस तरीके से गला रहन दिया गया है, एक समुदाय के जो समुदाय विशेष के लोग हैं उनके द्वारा पूरी रणनीति बनाई गई, पूरी रैकी की गई, उसके बाद में उसकी हत्या की गई, क्या कहेंगे? प्रशासन को सारी खबर थी कि उसने ओपन वायरल वीडियो भी बना लिया कि मैं फलाने दिन उसको मारूंगा। राजस्थान सरकार ने उसको प्रोटेक्शन दे रही है तो छोड़ो, उसकी तरफ किसी को भेजा तक नहीं, उसके तरफ सुरक्षा की तरफ सोचा नहीं, परिवार का सोचा नहीं उसकी तरफ। वो गरीब बेचारा दर्जी अपनी मौत का नाम लेता रहा और उसका गला काट दिया गया। विशेष समुदाय लोगों को ऐसी क्या आपत्ति से समर्थन ही तो किया था। नुपुर ने उसके लिए माफी भी मांग ली, उसके बाद भी उसको माफ दिया गया। ये मदरसे की पैदाइश, इन लोगों को समझ में नहीं आ रही बात। अगर भारत सरकार इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई कदम नहीं उठाती है तो ऐसे आप और हम तैयार रहे अपने अपने ऊपर होने वाले घटनाक्रम के लिए। लेटर भी लिखा था, जिस लेटर में उसने लिखा था कि मेरे 8 साल का बच्चा था, उसके द्वारा वो पोस्ट शेयर की गई। मुझको तो मोबाइल चलाना भी नहीं आता है। तो क्या इस तरीके की चीज़ों को देखते हुए भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि बच्चे द्वारा ये छोटा सा कृत्य किया गया है? जिन लोगों को बचपन से खून खराबे से खेलना सिखाया जाता हो, किसी के माफ़ीनामे से और किसी के माफ़ी पत्र से क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है उनको? उनको तो गले काटने का शौक है, खून बहाने का शौक है। हम कमल फूल दल के साथ जिएंगे और वो कटार के साथ जिएंगे, वो हथियारों के साथ जिएंगे और खुल्लम खुल्ला मारे काटे जाएंगे हमारे हिंदू भाई। क्या कहेंगे इस निर्मम हत्या के लिए? देखिए, ये निर्मम हत्या बहुत ही घृणित अपराध जो किया है, और एक विशेष समुदाय है जो खुलेआम मोदी सरकार को भी धमकी दे रहे हैं। हम कहते हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। यदि नहीं होती है तो हिंदू संगठन अब इतना उग्र प्रदर्शन करेगा कि यहाँ से लेकर के चाहे हमको जेल भरो आंदोलन करना पड़े, भारतीय जनता पार्टी के हम तैयार हैं, आगे तक लड़ने के लिए तैयार हैं और रहेंगे भी। इस तरीके से कहा जा रहा है कि हिंदू संगठन अभी तक एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, कुछ संगठन एकजुट होकर के इसको विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि अगर भारत का हिंदू एक हो तो शायद ये हिंदुत्व की लहर दोबारा जागृत होगी? हिंदू एक होने की बात नहीं है, ये अल्पसंख्यक समुदाय विशेष ने एक
अपना प्रोगंडा चला रखा है। ये पालघर बॉम्बे में क्या हुआ था, संतों को जिंदा जलाया, मारा गया। कासगंज में क्या हुआ, यही काम हुआ, गुप्ता को मारा गया, चंदन गुप्ता। फिर उसके बाद यहाँ हुआ है राजस्थान में, क्यों हुआ, उसकी गलती क्या थी? मैं कहता हूँ अगर उसने निपुण शर्मा के समर्थन में अगर पोस्ट कर भी दी, क्या गलत कह दिया उसने? तुम्हारे तो मदरसे में शुरू में ही ये पढ़ाया जाता है कि अगर तुम्हारे यहाँ अगर कोई जुल्म करता है या तुम्हारे लिए अशब्द का प्रयोग करता है तो उसका गला काट दो। हिंदुओं को काफिर बताया जाता उनको काफिर बताया जाता है। और तुम्हारे यहाँ क्या होता है, तुम डिबेट पर बैठ के हिंदुओं को 100 गाली, देवियों देवताओं के तुम नंगे चित्र बना देते हो, अपमान करते हो। उनका अपमान करते हो। तो ये क्या, हम क्या हिजड़े की औलाद है? हम उसका विरोध भी नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते साहब? विरोध भी करेंगे और कहेंगे भी निपुण शर्मा जिंदाबाद, निपुण शर्मा जिंदाबाद। जिस तरीके से पड़ोस में ही रहने वाले एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा उसकी रैकी की गई थी, उस तरीके से पूरा एक प्रोपेगेंडा बनाया गया था कि किस तरीके से उसको मारना है, इसकी हत्या करनी है, और साथ में प्रशासन, वहाँ का जो प्रशासन है उसका भी सहयोग इसमें बताया जा रहा है। क्या मानते हैं आप? अगर प्रशासन का वहाँ पर ठीक से सहयोग दिया गया होता तो शायद मैं मानता हूँ कि उनकी हत्या नहीं होती। वो 2-3 बार कम से कम प्रशासन के पास गए थे। सरकार को भी वहाँ पर सोचना पड़ेगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो सभी हिंदू संगठन मिलकर अपना कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे। क्या कहना चाहेंगे सरकार के लोगों से? सरकार के, मैं राजस्थान सरकार से यही कहना चाहूँगा कि उस परिवार को निर्णय जरूर मिलना चाहिए ठीक से। पहली बात तो मिलना चाहिए, ठीक है, न्याय मिलना चाहिए। पुजारी जी हमारे साथ में है। पुजारी जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से पूरी ये घटना आपने सुनी है, देखी है और समझा है इस चीज को? जो निर्मम हत्या की गई है उदयपुर में, अकेले व्यक्ति नहीं, ये देश की हत्या की गई है, सोचनीय विषय। और हिंदू समाज को चुनौती दी गई है कि हम इतने पावरफुल में है कि उदयपुर में आकर के घर में घुस के गला काट सकते हैं। केंद्र सरकार को कठोर कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ करनी चाहिए, क्योंकि बिना शासन प्रशासन की मिली भगत के ये हत्याकांड किसी कीमत पर नहीं हो सकता था। प्रशासन का पूरा हाथ रहा है जिस कारण ये हत्या की गई। हम लोग आज इकट्ठे जो हुए हैं, केवल माननीय भारत के प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि राजस्थान सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, दूसरे प्रदेश के किसी भी न्यायाधीश से उक्त घटना की जांच कराई जाए, दोषियों को फांसी की सजा दिलवाई जाए। अभी तो ही दोषी गिरफ्तार किए गए हैं, अभी काफी दोषी अभी तो फिर भी फरार है। दोषी इसमें प्रशासन की शह पर फरार है, सरकार की कांग्रेस लापरवाही, सरकार की लापरवाही उजागर करती है कि वो फरार है। क्या उन दोषियों को क्या सजा देनी चाहिए? अगर दोषियों को ज्यादा नहीं, छोटी सजा होती है फांसी की, फांसी की सजा दी जाए, अन्यथा ये वृंदावनवासी नहीं, पूरे भारतवासी में ही उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। पूरे विश्व भर के तो पूरे हिंदू समाज में इस बात को लेकर के रोष है कि जिस तरीके से यह एक निर्मम हत्या को लेकर के जो एक गला रेंद कर जो हत्या की गई है, उसको लेकर के हर किसी का खून खुल रहा है और खोलना भी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी पोस्ट को लेकर के इतना बड़ा बवाल, और बवाल के बाद में उस एक टेलर की हत्या, जबकि उसके द्वारा एक माफ़ीनामा भी लिखित में दिया गया था कि मेरे बच्चे द्वारा ये छोटी सी गलती हो गई है, उसके बावजूद भी उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। यह निंदनीय तो है ही है। साथ में जिस तरीके से पुजारी जी ने कहा कि ऐसे आरोपियों को तो फांसी जैसी सजा होनी चाहिए और साथ में राजस्थान सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। अब यह देखने वाला विषय रहेगा किस तरीके की कार्यवाही की जाती है। अपने सहयोगी आशुतोष शर्मा के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।